नमस्कार साथियों। आज आपसे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करनी है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि आरएसएस के सरसंघ चालक हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में एक वक्तव्य दिया है। पूना के अंदर बोल रहे थे वो, और जिस वक्तव्य के बारे में बात करना चाहूँगा वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। एक बात उन्होंने कही है, पहले मैं आपको बात बता देता हूँ, एक बार कुछ दिखाना चाहूँगा, फिर दोबारा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक मिनट। मोहन भागवत जी ने बोला है कि राम मंदिर तो एक विश्वास की बात थी, लेकिन अगर बार बार इस तरीके के मुद्दे, जैसे मंदिर कहीं पर कोई मिल रहा है और मंदिर के बारे में अगर बार बार कोई बात उठाई जाएगी, ये नॉट एक्सेप्टेबल है। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं आपको। मोहन भागवत जी ने इसी के अंदर आगे ऐड करते हुए बोला कि जैसे हम इन बातों को उठाएंगे तो कुछ लोगों को लगता है कि हम हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। सो मंदिर मस्जिद विवाद के बारे में इन्होंने बोला है। ये क्या बात है, एक बार अब आपने न्यूज़ देख लिए, इसके बारे में विश्लेषण हम लोग करते हैं। एक मिनट। हाँ तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोहन भागवत जी बोल रहे थे जिस संदर्भ में, जैसे अभी संभल के अंदर हमारे को मंदिर मिला, कूप मिला, और काशी के अंदर भी एक मंदिर मिला जिसको लोगों ने मतलब एक तरीके से बाहर से दीवार बना करके अंदर छुपा रखा था, और इस तरीके से बहुत सारे मंदिरों के ऊपर कब्जा कर रखा जो कि मुस्लिम बहुल इलाकों के अंदर थे। अच्छा, इसके अलावा क्या है, जैसे अजमेर के अंदर दरगाह है, उसके लिए भी दावा पेश किया गया है कि हम नहीं मानते ये दरगाह है, ये एक प्राचीन शिव मंदिर है। तो ये भी एक बात थी जिसके लिए ये मैं आपको संदर्भ बता रहा हूँ, जो चीज़ें ये आ रही हैं। अब मोहन भागवत जी ने बोला कि कुछ लोगों को लगता है कि वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक बात मैं पूछना चाहूँगा पूजनीय सरसंघ चालक जी से, आदर सहित, आप किस तरीके से हिंदुओं की ये बात रख सकते हैं? मुझे पता है कि भाई बहुत सारे काम कर रहा है आरएसएस, बहुत तरीके की बातें कर रहा है। शायद मुझे इसके अंदर जो पहली चीज़ तो ये लगती है कि चूँकि सरसंघ चालक जी है ना, हमेशा विवादों के अंदर गुस्से मतलब रहे हैं, और उनके पुराने भी भाषण हम देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे हैं। जो कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुसलमानों के भारत अधूरा है, और दूसरा इन्होंने बोला था कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से फेवर की बात भी करी थी इन्होंने। और सबसे ज़्यादा एक आपने नाम सुना होगा कलीम सिद्दीकी का। कलीम सिद्दीकी, मौलाना कलीम सिद्दीकी कौन है? जो यूट्यूब के ऊपर खुले आम ये बोलता था कि मैंने 10 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाया है, और यूट्यूब पे एक्सेप्ट करता था वो। उसको उसके भाई के प्रोग्राम, उसका सगा जो भाई था, उसके भाई के प्रोग्राम के अंदर मोहन भागवत जी गए थे, उनके साथ बहुत आत्मीय संबंध थे वहाँ, और उनको जाना था। उससे पहले क्या हुआ, जो आदरणीय योगी जी हैं, उन्होंने जब ये बात उनकी सारी सब कुछ नज़रों में आया, तो आपने सुना होगा पिछले एक दो साल पहले कि एक गिरोह पकड़ा गया था जो हिंदुओं के अंदर भी, जो कि जैसे विकलांग है, दिव्यांग है, और उनको एक तरीके से टारगेट किया जाता था, उनको मुस्लिम बनाया जाता था। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको विभिन्न तरीक़ों से प्रलोभन हो गया या अलग अलग चीज़ें, उनको मुस्लिम बनाया जाता था। तो क्या हुआ, यूपी पुलिस ने उनको उठा लिया तो थोड़ी सी खटास आ गई थी कि इनके बीच में, सीधा समझ में आ गया, क्योंकि उस आदमी के सीधे संबंध है आरएसएस के साथ। आरएसएस के साथ नहीं, आरएसएस के हेड के साथ। अब उस दौरान भी ये कुछ नहीं बोल पाए थे। फिर बात आती है एक और, अभी जिस चीज़ के बारे में बात बोल रहे थे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोली हैं, एक दो चीज़ें और मैं इनको बताना चाहूँगा। इन्होंने एक बात और बोली कि जो बहादुर शाह जफ़र थे, जो मुग़ल जो एक तरीके से शासक थे, उनके टाइम पर गौ हत्या बंद हो गई थी।
तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है कि उनके टाइम पे गौ हत्या बंद हो गई थी। उस वक्त हम देखते हैं वहाँ उस वक्त की परिस्थितियाँ क्या थी। मराठे जो थे उनका भारत पर एक तरीके से राज हो गया था। और उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने मुगलों से चौथ वसूल करना चालू कर दिया था, मतलब टैक्स। अगर तुम्हारे को बने रहना है, कुछ भी काम करना है, तो तुम्हारे को टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स को बोलते हैं चौथ। आज के संदर्भ में बोले तो प्रोटेक्शन मनी, आप एक तरीके से समझ सकते हो इस चीज़ को। तो मुगल जो शासक थे वो मराठों को भाई हमारा राज बना रहे, इस बात के लिए उनको टैक्स देते थे, ठीक है। और पहले हम ये देखते हैं उस टाइम पे इस महान बहादुर शाह जफर का राज कितनी दूर था। दिल्ली के चांदनी चौक से लेके दिल्ली के पाड़म तक सिर्फ इतना ही इनका राज होता था। और इतने से क्षेत्र के अंदर अगर वो ये बोलता है कि बहादुर शाह जफर मैं गो हत्या बंद करवा दूंगा, तो भाई वो बोलते हैं ना, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तो सीधी सी चीज़ ये है कि उसकी औकात ही क्या थी कि वो इसको रोक सकता था। ये तो मराठों की वजह से रुका था। और इसके आगे ही जाल करके उन्होंने ये बोला कि भाई कुछ लोग हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं। तो मैं आदरणीय मोहन भागवत जी को ये बोलना चाहूँगा कि मोहन भागवत जी, आप क्या हिंदुओं की जो भी हिंदुओं के लिए आपने चाहे कितना भी काम किया हो, पर क्या आप अकेले ही ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुओं के लिए काम किया है? क्या आपका एकाधिकार है क्या? क्या हिंदुओं के एक ही आप संगठन हो? क्या संगठन में जो नहीं है वो लोग क्या काम नहीं कर रहे हैं? और हिंदुओं के लिए ये इस चीज़ का बताना क्या ज़रूरी है कि आपसे ही एफिलिएट होना चाहिए? हमने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी हैं कि और बहुत सारे संगठन हैं, जिस तरह एक हिंदू सम्मान करके एक और संगठन है, उसको हर तरीके से कोशिश की जा रही है। आप जो आरएसएस या आरएसएस से एफिलेटेड कोई और संगठन उठने की अगर कोशिश करता है तो उनको दबाया जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर अगर कल को कोई भी आदमी उठने की कोशिश करता है तो आरएसएस खुद भी उसको दबा देता है। आप मेरे हिसाब से खुद भी नहीं चाहते, क्या नाम है, हिंदुओं का एक तरीके से दोबारा से उद्भाव हो। जब आपको ध्यान हो, जब साउथ के अंदर जब उन दो साधुओं की हत्या की गई थी, मुंबई के पास क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम मैं भूल रहा हूँ, उस क्षेत्र के अंदर उनको मार मार के पीट पीट के उनको मार डाला गया था। पीट पीट के मतलब पब्लिक के द्वारा उनकी लिंचिंग की गई थी साधुओं की। उस दौरान भी जो देश के अंदर आवेग बन रहा था, बहुत सारे हमारे जो साधु थे उन्होंने भी बोल दिया था हम यहाँ से निकलेंगे। उनको भी काम का रोकने वाले आप ही थे। जिन्होंने करवाया सबको पता था, वो क्रिश्चियन मिशनरी हैं। क्रिश्चियन मिशनरी के आदमियों ने उन्होंने उन लोगों को क्या नाम है, घेर कर पीट पीट करके मार डाला था, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर वो हिंदुत्व का प्रचार प्रसार का काम कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी लगती हैं कि कहीं आरएसएस खुद ही आप और कभी आगे ना बढ़ जाए, उनके पैरों के अंदर बेड़ियाँ डाल देती है। आरएसएस हो गई या आरएसएस से जुड़े और संगठन हो गए, बजरंग दल, वीएचपी या इसी टाइप के आप ले लो, जो आदमी खुद को इनके साथ एफिलिएट नहीं करता। और जहाँ तक बात सच ये भी है, अब इनके अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको एक तरीके से आप लोग निष्क्रिय करने का काम करते हो, हमें ये भी समझ में आता है। अब ये बात मैं क्यों खुल के कह रहा हूँ, आप किसी से पूछ भी लीजिएगा जो भी इसमें काम कर रहे हैं, शायद वो एक तरीके से ये उनकी चीज़ें होती हैं। कोई काम भी करना चाहे, देश हित के अंदर काम भी करना चाहे, तो आपके साथ जुड़कर शायद वो इतना खुल के काम भी नहीं कर पाता है। तो ये सारी कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा। और आपका एक बार एक वक्तव्य और भी है, मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको। एक रुकिए। हाँ, आपने बोला कि हर दिन एक नया मामला, एक विवाद उठाया जा रहा है, इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है? यह जारी नहीं रह सकता। भारत को यह दिखाने की ज़रूरत है हम एक साथ रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो मोहन भागवत जी, आपको ये जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। आप अपने संगठन को अगर वो उसको लेकर के चलते हैं, उसको संभालते हैं, तो भी ये बहुत होगा। क्योंकि चीज़ ये है, हर दिन मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं उठा रहे हैं, जो पहले से ही उनका है उन्हीं को लोग क्लेम कर रहे हैं। किसी क्षेत्र के अंदर अगर किसी व्यवस्था के कारण अगर पूजा
अर्चना बंद हो गई थी, अगर लोग चाहते हैं कि उस क्षेत्र के अंदर हम दोबारा पूजा अर्चना करनी चालू कर दें, जैसे कि संभल के अंदर हुआ और बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं, जैसे काशी के अंदर हुआ, वहाँ पर भी पूजा अर्चना बंद हो गई थी, उसको दोबारा चालू करना चाहते हैं। तो इसके अंदर समस्या क्या है? क्या किसी क्षेत्र के अंदर अगर इसी चीज़ का उल्टा कर दिया जाए, एक क्षेत्र के अंदर हिंदू बहुल इलाका है और वहाँ पर कोई मस्जिद है और वहाँ पर कोई मुस्लिम आकर के नमाज पढ़ना चाहता है, तो क्या उनके लिए भी आप यही बात कहेंगे कि ये क्या ना, और वो ये बोलते हैं कि हम इस क्षेत्र के अंदर आकर के नमाज पढ़ना चाहते हैं और हिंदू विरोध कर देते हैं, तो फिर भी ये आप यही कहेंगे? आप उस दौरान मुझे ऐसा लगता है उनके हित की, उनके फेवर की बात कहेंगे कि इनको वहाँ पर नमाज पढ़ने देनी चाहिए। तो यहाँ पर ये दोहरे मापदंड क्यों हैं? तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं होता हर किसी बात के ऊपर कुछ आपको बोलना ही होता है, कुछ जगह चुप्पी भी ठीक होती है। और अगर आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो ज़रूरी नहीं उसके ऊपर कुछ बोल ही दिया जाए, उसके ऊपर चुप भी रहा जा सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि आपके प्यारे कलीम सिद्दीकी जो थे, उनको भी ये कहीं न कहीं जिस तरीके से योगी जी ने बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला है, जैसे वक्फ़ जो कानून जो आया नहीं था, जिसके लिए एक तरीके से माहौल बना रहे थे कि हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, लेकिन उसके रहने के बावजूद उसी के लूप होल निकाल करके योगी जी ने पहले ही उसका सॉल्यूशन कर दिया कि किसी भी चीज़ को, किसी भी जगह को वक्फ सिर्फ तभी माना जा सकता है जब 1947 तक उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हों। ठीक है, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो ही हम उसको वो वक्फ मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। तो हमने देखा है कि एक बार जो वक्फ के अंदर ज़मीन चढ़ गई, ये उसको करेक्ट भी कर लेते हैं, जो कि पहले ये नहीं करते थे। इन्होंने वक्फ बोर्ड वालों ने खुद ही सॉल्यूशन निकाल दिया। इसका मतलब जो शासन अगर वो सख्त होगा तो ये सॉल्यूशन भी खुद निकाल देंगे। अभी तक जो एट्रोसिटीज़ की बात हो रही थी वक्फ की, तो इन्होंने खुद ही जो करेक्शन कर लिया। हमारे को यूपी के एक कॉलेज के बारे में जो 100 वर्ष से पुराना था, उसके बारे में ये चीज़ देखने को मिली है कि इन्होंने ऑटो करेक्शन किया है। पहली बार ऐसी चीज़ें हुई। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मौजूदा कानून है उनका सहारा लेकर के जो ये गतिविधियां जो हो रखी हैं, जिस क्षेत्र के अंदर इलीगल गतिविधियां हो रखी हैं, उनका भी सॉल्यूशन निकाला गया है। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं को कुछ लोग जो खुद आगे बढ़ रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप किस तरीके से लोगों को रोक सकते हैं? क्या लोगों को आप पर्सनल केस करने से रोक सकते हैं? सपोज कीजिए मेरे को कोई चीज़ गलत लगती है और मैं पर्सनली किसी चीज़ के ऊपर मेरे पास सारे साक्ष्य हैं और मैं उसका लीगली मैं कोई केस करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे आके रोक सकते हैं? या कोई और आदमी आकर के करना चाहेगा तो क्या आप उनको रोक सकते हैं? आप ये कैसे कह रहे हैं कि इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है? आप किन को इस बात से संदेश देना चाहते हैं? क्या आप जुडिशरी को संदेश देना चाहते हैं या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? किन को संदेश देना चाहते हैं? या फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार को संदेश देना चाहते हैं? एक तरीके से ये धमकी वाली बात है जो हमारे को नज़र आती है। मेरा मानना इसके अंदर ये है कि लोग अगर किसी चीज़ के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, कोर्ट में केस किसी भी चीज़ के ऊपर किया जा सकता है, अनटिल अनलेस वो किसी को परेशान करने की इच्छा से ना किया गया हो। और अगर उसके ऊपर चर्चा की जानी है और किसी के पास साक्ष्य है तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो बात ये आती है खाली राम मंदिर की नहीं है कि राम मंदिर हमारे को मिल गया, अब हमारे को कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी को ये लगता है कि ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र पहले इनका होता था और हमारा होता था, हम इसके ऊपर चर्चा चाहते हैं, तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं इस तरीके के वक्तव्य दे करके आप अपनी खुद की भी छवि नीचे कर रहे हैं। जैसा कि आपने बहुत बार बोला था कि इनके बगैर काम नहीं चल सकता, और जैसे मैंने आपके पुराने भाषण भी बताए, और मौलाना कलीम सिद्दीकी के भाई के साथ जो आपकी नज़दीकियाँ थी, जो खुद ये मानता है कि उसने 10 लाख से ज़्यादा हिंदुओं को मुसलमान बनाया है, तब भी आप बैकफुट पे थे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो बातें, और मैं तो एक चीज़ को और अच्छा मानता हूं कि आपने ये जो आपका भाषण आया है ये महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद आया है, वरना आपका ये भाषण महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले आ गया होता तो महाराष्ट्र का बंटाधार हो गया होता। जो कि ये गलती आप पहले बिहार झारखंड में एक बार वहाँ के इलेक्शन से पहले कर चुके हो और आपने आरक्षण के ऊपर एक वक्तव्य दे दिया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी कोई लोग बैठे हैं,
कुछ ऐसी बातें होती हैं हर चीज़ को, और जो आरएसएस के खुद भी लोग हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हर चीज़ को, ये नहीं कि हमारे सीनियर ने ये बात बोली है तो हमारे को ये ब्रह्म वाक्य, हमारे को टू द पॉइंट इसको फॉलो करना है। हमारे को देखना है कि देश का हित किस चीज़ में है। अगर हमारे को नज़र आता है कि देश का हित उस चीज़ में, तो ज़रूरी नहीं पूज्य ये सरसंघ चालक जी हैं पूजनीय, इनकी बात भी मानी जाए, क्योंकि हो सकता है आज ये कुछ सोच रहे हो, कल को इनकी थॉट प्रोसेस में कोई और परिवर्तन आए तो ये बात वापस नहीं की जा सकती। एक पूरा संगठन एक पूरे तरीके से चलता है, तो जो सही होगा उसको ही फॉलो किया जाएगा। ये मायने नहीं रखता कि किसी वक्त क्या होता है। हालांकि अनुशासन एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है अपनी उन्मुक्तता से अपने अच्छे विचार लोगों के सामने पेश किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो और आपको ये लगा हो कि ये बात लोगों तक, जन साधारण तक पहुंचनी चाहिए, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को वार्तालाप करंट अफेयर्स। यहाँ पर हम हर रोज़ जो करंट मुद्दे हैं और दिन के अंदर क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।